नहीं तो ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो ये मौलाना साहब जो है ये बैठ के सरकारें चलाते थे, ये लोग त्योहार तय करते थे, हमारे राम मंदिर के भीतर एक दीपक नहीं जलने देते थे। आपको तो याद होगा भगवान राम की विजय के नाम पे पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, लेकिन भगवान राम के मंदिर के भीतर एक दीपक समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं जलने दिया जाता था, और उसका कारण ये था कि मौलानाओं का दबाव होता था। यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो कावड़ लेकर जा रहे हैं वो भी तो जेंजी हैं। बिल्कुल है, वो बिल्कुल जेंजी है भाई, वो भी जेंजी है। जरूरी नहीं जो पत्थर चला रहा है जंतर मंतर पर वही जेंजी है, जो पत्थर बिल्कुल चलाएगा अमन वही भाई, जेंजी है। जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं वो भी जेंजी है भाई। नेपाल के भीतर किस प्रकार के हालात हो रखे हैं हाँ, अमन भाई, यस। वहां के जेंजी ने आवाज उठा दी। जेंजी में वहां पे 3 लोगों की हत्या हुई, 2 मेहता बंधु मारे गए कि यदुवंशी भाई मारा गया, और उसके बाद वहां के जेंजी ने वहां पर पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज उठाई है। तो जेंजी को भी पता है क्या सही है क्या गलत है। रही बात कि मौलाना रशीदी को लगा कि हाँ उन्होंने गलत बोला, और आपके डिबेट पर उन्होंने माफी मांगी, मुझे लगता है कि ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होना चाहिए। ठीक लेकिन बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द संजीव डिबेट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट होने वाला है काफ़ी मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं एक तरफ अमन चोपड़ा और सलमान त्रिपाठी जी को, और दूसरी तरफ देखने वाले हैं अनुराग भदौरिया और साजिद रशीदी को। दोस्तों, इस डिबेट में होता कुछ ऐसा है कि सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया सलमान त्रिपाठी जी के चंगुल में फंस जाते हैं, तो सलमान त्रिपाठी ने सपा के पूरा ऊपर से नीचे कर देते हैं। तो चलिए, इस डिबेट में बहुत मज़ा आने वाला है, और आशा करता हूँ इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, ज़्यादा ना समय लेते हुए डिबेट को करते हैं शुरू। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कावड़ियों को, शिव भक्त को अगर आतंकवादी बता दिया जाएगा तो मतलब वाकई में ये बाकी रोष प्रकट करने वाली बात है। मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा है, लेकिन हम फिर फर्क बनाकर रखना होगा। फर्क, हम लोग कहते हैं ना हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू उदार है, तो उस उदारता को बनाए रखिए। यही सेकुलरिज्म है मेरे ख्याल से। और इसलिए क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए देश में सेकुलरिज्म है, ये भी मानता हूं। भारत में सेकुलरिज्म है क्योंकि हिंदू 80% हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए इतनी उदारता है। और मैं एक हिंदू अगर कम तो सेकुलरिज्म हो जाएगा खत्म, यह भी बात है। इसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आऊं, लेकिन पहले मौलाना फैज खान, ये बताइए, इस तरह के बयान तो समाज में दरार डालने वाले हैं या नहीं है? ये तो बहुत ही डेंजरस बयान है, बहुत खतरनाक है। मैं बताऊं, मुझे बोलने में डर लग रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुहर्रम में शामिल उपद्रव करने वाले इस तरह के लोग, अगर ये टेम्पलेट रशीदी जी का द्वारा सेट किया गया कि जो धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, तो फिर ऐसे तो फिर धार्मिक जुलूसों में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। देखिए अमन भाई, मौलाना साजिद रशीदी एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण आपने तो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की गरिमा को बनाए रखते हुए साउंड थोड़ा कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दी। किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे। मुहर्रम को लेके भी आपने कह दिया कि मैंने इनको काउंटर किया, लेकिन सामान्य जन आज इस्लाम को गाली दे रहा है, मुसलमानों को गाली दे रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोल रहा है, हज यात्रा के बारे में गलत बोल रहा है। तो उसका कारण मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग हैं। ये चाहते हैं कि इस्लाम को और मुसलमानों को गाली ना दी जाए, तो अविलंब माफी मांगे और निशर्त माफी मांगे। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर करें बिल्कुल। ये शब्द आतंकवादी मैंने गलत बोला, कावड़ियों के लिए आप बोलिए उपद्रव, आप बोलिए उपद्रव उन्होंने किया, हिंसा उन्होंने की, आप ये सब कह सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक बात है, वो उपद्रव गलत है कावड़ यात्रा में। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, आपका बयान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, आतंकवादी कह देना। आप चाहें तो आप उस पर खेद जाहिर कर सकते हैं मौलाना साजिद रशीदी। मैं फिर कहूंगा हिंदू उतना उदार है, सहिष्णु है, आपको माफ कर देगा। बोलिए आप मौलाना साजिद रशीदी, बोलिए प्लीज, बोलिए। अमन भाई, मेरा मकसद ना तो धर्म पर बोलना था, ना मेरा मकसद किसी की आस्था को आहत करना था। मैंने एक लफ्ज बोल दिया, आतंकवादी लफ्ज बोल दिया। अगर किसी को ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे कोई इसमें बुराई थोड़ा ही है। अभी थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो गलत लोग हैं उनको गलत बोलना चाहिए, नहीं, लेकिन चाहे वो मेरी तरफ हो चाहे आपकी तरफ हो। आप फिर बोलिए गलत बोलना चाहिए गलत। लेकिन ठीक है आतंकवादी, लेकिन ठीक है आतंकवादी कहा गया, वो गलत हो गया, मैं मान लेता हूं कि हाँ गलत हो गया। चलिए, डिबेट एक मैं आपके चैनल पर खेद व्यक्त करता हूं। वही हमारा, आपने खेद, क्योंकि यही डिबेट का मकसद है मेरे ख्याल से। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मैं मौलाना साजिद रशीदी, देखिए अगर हिंदू धर्म में कुछ चीजों में इस तरह का उपद्रव हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, गलत है।
जो शिव भक्त इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, गलत है। लेकिन यह कह देना वो आतंकवादी हैं, शिव भक्त तो हैं, उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन वो आतंकवादी अगर आप कह देंगे तो फिर मुहर्रम से लेकर शब बारात से लेकर बहुत जगह होता है और आपके लिए वाकई कठिनाई हो जाती। मुझे अच्छा लगा आज आपने खेद जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया, अब तो उन्होंने भी खेद जाहिर कर दिया, अब तो बोल दीजिए उन्होंने गलत बोला। मैं तो बोल दिया उन्होंने गलत बोला है। एसटी हसन ने गलत बोला, मैं तो कह रहा हूँ एसटी हसन ने गलत बोला, अब सुन लीजिए। हो जाता है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति, सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। राजीव राय ने गलत बोला। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे कावड़ियों को आतंकवादी बोलेगा तो गलत बोल रहा है। माना कि सभी जगह कुछ लोग, एक दो लोग होते हैं जिनको सब लोग उसकी निंदा करते हैं, लेकिन सभी के बारे में बोलना बिल्कुल गलत। मदरसे में आतंकवादी पैदा होते ये बोलना वो भी गलत। अगर कांवड़ी में आतंकवादी आते हैं ये भी गलत। जो इससे गलत बोलते हैं वो सरासर, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों तो बीजेपी में भी नहीं रखना चाहिए। पार्टी में, समाजवादी पार्टी में एसटी हसन तो अभी तक है और बहुत सीनियर, उनका प्रमोशन वगैरह भी हो रहा है लगातार। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आप कैसी पार्टी में हैं जो पार्टी शिव भक्तों को आतंकवादी से तुलना करती है? मैं बोलूं, बुरा लगता है किस पार्टी में आप? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि चढ़ावा चोरी हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपका ट्रैक फिर वहीं अटक बहुत बुरा लगता है मुझे ये भी बुरा लगता है कि कोई अगर हमारे कावड़ियों को आतंकवादी बोलता है। नहीं, आप इनकी पावर से ऊपर का सवाल कर रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं। इनकी पावर से ऊपर का सवाल कर रहे हैं। इनमें पावर थोड़ी है कि निकाल दें एसटी हसन को। अरे भाई मेरी बात पावर सुन लो, मेरी बात पहले अपने शब्दों पे को निकालने की इनमें पावर नहीं है। आप इनकी पावर से ऊपर का सवाल कर रहे हैं। आतंकवादी इनकी पावर नहीं है। अनुराग भदौरिया, एसटी हसन ने माफी मांगी थी क्या? इसलिए बोल दिया। आज मौलाना साजिद रशीदी ने खेद प्रकट किया, खेद प्रकट किया। मैं तारीफ कर रहा हूं इनकी। क्या एसटी हसन ने माफी मांगी? एसटी हसन से मंगवा दें। एसटी हसन से माफी मंगवा दो। अरे सुन तो लो, एसटी हसन से माफी मंगवा दो। ये सिर्फ इतना कह दें कि एसटी हसन को माफी मांगनी चाहिए। पहले चुप करा दो। इनसे ये कहलवा दो कि एसटी हसन को माफी मांगनी चाहिए। इनसे ये कहलवा दो आप। मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा, मैं अपनी बात कह दूं या बताओ? हैं। देखो, मैं सिर्फ आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी तो ठीक सवाल पूछ रहे हैं प्रभु। आप अरे तो जवाब ये कह दो कि एसटी हसन को माफी मांगनी चाहिए। आप यही बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पार्टी में, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, हमारे पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का ऑफिसर हैंडल से जो बात कही जाती है वो इस पार्टी की बात होती है। तो ऑफिशियली तो विरोध नहीं किया गया रशीदी जी के बयान का। गलत कह रहा है। ऑफिशियली विरोध नहीं दर्ज करा गया रशीदी जी के बयान का ऑफिशियली। तो फिर मैं आपकी भी बात को क्यों मानूं? अरे किसकी बात को तुम सुन रहे हो यार? वो आदमी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी हमारे धर्म के बारे में बात करेगा? आपके क्या ऑफिशियल हैंडल से मैं ढूंढ रहा था, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता ने विरोध नहीं किया। अरे इसको मेरे साथ से हटाइए यार। ऐसे आदमी को जो हमारे धर्म के बारे में उल्टा हटाइए, इसको हमारे सामने से। हमारे बगल में क्यों लगा रखा है? इसको बीजेपी के बगल में आपकी पार्टी के नेता बैठते हैं। एसटी हसन, एक बार एसटी हसन के बारे में ऐसा बोलिए कि मैं हटाइए इस आदमी को मेरी पार्टी से। एक बार बोल के दिखाइए। सुनो, इनको बीजेपी के बगल में लगाइए। एक बार बोलिए ना, एसटी हसन को हटाइए मेरी पार्टी से। औकात नहीं बोलने की। बीजेपी के बगल में लगाइए। इनकी औकात नहीं है बोलने की। बीजेपी के बगल में लगाइए। चलिए ठीक है, हो गया। इनकी औकात नहीं है बोलने की। अनुराग भाई, एसटी हसन के बारे में ये प्रवक्ता पद से हटा दीजिए। सलमनी त्रिपाठी को दिखाइए। सीधी सी बात, अनुराग भदौरिया, जब आज ये बयान आया, बीजेपी के 10 नेताओं ने विरोध किया। मैंने पढ़ा सारे एक एक करके, गलत बयान, गलत बयान, गलत बयान। मैं ढूंढता रह गया। मैंने रिसर्च टीम को बोला ऐसा नहीं हो सकता कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी विरोध ना करे। ऐसा हो नहीं सकता है। और आप लोगों ने मुझे गलत साबित किया। एक भी नेता ने समाजवादी पार्टी के विरोध नहीं किया रशीदी के बयान का। तो काहे के सनातनी समाजवादी कर रहे हो? काहे के रशीदी? वो यार आप जबरदस्ती उनको हीरो बनाए घूम रहे हो यार। वो आदमी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, बीजेपी के हीरो हो सकते हैं, हमारे लिए कोई हीरो नहीं हो। कोई और ही नहीं। वो व्यक्ति हमारे लिए कहीं, अरे तो विलन बता देते। सलमनी त्रिपाठी जी, शलभ भाई, बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नफरत की बातें करता होगा, हमारे लिए कोई काम नहीं करता हो व्यक्ति। शलमनी, हो गया होगा, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। शलमनी त्रिपाठी, एक एक करके बोलेंगे। शलमनी त्रिपाठी बोलिए। अमन भाई, मुझे तो एक सवाल ये भी ना, वैसे कई लोगों से मैं कभी कभी बात करता हूं, मुझे लगता है कि जैसे कई लोगों ने कहा कि ये जो कावड़ लेकर जा रहे हैं वो भी तो जेंजी हैं। बिल्कुल है, वो जेंजी है भाई, वो भी जेंजी है। जरूरी नहीं जो पत्थर चला रहा है जंतर मंतर पर वही जेंजी है। जो पत्थर चलाएगा वही जेंजी है। जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं वो भी जेंजी है भाई। नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए नेपाल के भीतर किस प्रकार के हालात हो रखे हैं अमन भाई। वहां के जेंजी ने आवाज उठा दी है। वहां के जेंजी में वहां पे 3 लोगों की हत्या हुई, 2 मेहता बंधु मारे गए, कि यदुवंशी भाई मारा गया। और उसके बाद वहां के जेंजी ने वहां पर
पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज उठाई है। तो जेनजी को भी पता है क्या सही है क्या गलत है। रही बात कि मौलाना रशीदी को लगा कि हाँ उन्होंने गलत बोला और आपके डिबेट पर उन्होंने माफी मांगी, मुझे लगता है कि ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होना चाहिए। लेकिन समाजवादी लेकिन पार्टी पता जिस प्रकार से अपमानित- शलभ भाई आप ही बोलिएगा, मैं आप ही के एक पास आ रहा हूं, आप ही बोलिएगा बस एक चीज, इनकी हिम्मत कैसे होती है? आपको लगता है हिम्मत बढ़ती है उनकी वजह से जो विरोध नहीं करते हो कवर फायर देते हैं? मेरे को उस पर भी जाना है, हिम्मत कैसे होती है? नहीं देखिए, अब मौलाना रशीदी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर जी थाने पर पहुंच चुके हैं, एनएसए लगाने की बात हो रही है, तो इनको भारतीय संविधान की इनको समझ में आ रही है। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो ये मौलाना साहब जो है ये बैठ के सरकारें चलाते थे, ये लोग त्योहार तय करते थे, हमारे राम मंदिर के भीतर एक दीपक नहीं जलने देते थे। आपको तो याद होगा भगवान राम की विजय के नाम पे पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, लेकिन भगवान राम के मंदिर के भीतर एक दीपक समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं जलने दिया जाता था। और उसका कारण ये था कि मौलानाओं का दबाव होता था। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज समाजवादी पार्टी ये मौलाना का जिस प्रकार से अपमान कर रही है, ये भी उचित नहीं है। मौलाना को इस प्रकार से बगल में बैठाकर उनको इस प्रकार से बेइज्जत करना, इस प्रकार से अपमानित करना, अब वो हिंदू वोट चाहिए नहीं उनको। ये कहना कि इनको मेरे बगल से खदेड़ दो। एक बार रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शलभ भाई, हाँ बोलिए रशीदी। ये ऐसी बातें पता क्यों शलभ भाई, क्यों हो रही है ऐसी बातें? समाजवादी पार्टी आपके लिए मुसलमानों के लिए ऐसी बातें कर रही है? हाँ सुनिए ना क्यों हो रहा है, मैं बताता हूं। मैंने एक मांग उठा रखी है और उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अब की बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। अगर मुसलमान मुख्यमंत्री होगा तो इनको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। इसलिए मेरे खिलाफ वोट हमेशा लिया, 18% वोट हमेशा मेरे खिलाफ लिया है। चलिए, तो जाहिर तौर पे ये मांग तो बनती है, जायज बनती है। बिल्कुल। अब सबका ऑडियो बंद। अब अनुराग खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों डिबेट में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों इस डिबेट को देख के आपके मन में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या शलभ मणि त्रिपाठी जी ने अनुराग भदौरिया को सारा ऊपर से नीचे तक उधेड़ कर रख दिया, क्या ये सही किए या गलत, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।